नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले को देखते हुए एक बार फिर से देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। नगर निगम की सीमा के अंदर कर्फ्यू रहेगा। योगी सरकार ने एक और कड़ा फैसला लेते हुए हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में 25 से 30 नवंबर तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये बात सामने आई थी कि जम्मू के बाहरी हिस्से में मुठभेड़ में मारे गए जैश मोहम्मद के आतंकवादी 26 नवंबर के मुंबई हमले की बरसी पर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और शीर्ष खुफिया अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया। सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों की साजिश 26 नवंबर के मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी पर कुछ बड़ा करने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने शुक्रवार को रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के पहले चरण का शुभारंभ किया था। पीएम मोदी ने रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कहा, सभी भारतीयों की तरह मेरे मन में भी भूटान के लिए विशेष प्यार और मित्रता है। जब भी आपसे मिलता हूं तो एक खास अपनेपन की अनुभूति होती है। दिल्ली में मास्क न पहनने पर अब काफी सख्ती शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी 500 के चालान ही काटे जा रहे हैं, क्योंकि 2000 रुपए के चालान काटने के संबंधित लिखित आदेश अभी तक पुलिस के पास नहीं आए हैं। लेकिन शुक्रवार को पुलिस की सख्ती साफ नजर आई। खासतौर पर कार के अंदर मास्क न लगाने वाले कई लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान लोग कई तरह के बहाने बनाते नजर आए। कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो गया। इस फाइनल फेज में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पहली डोज दी गई है। वे पहले ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन दी गई है। अनिल विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनने की पहल की थी। बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन मनाया जा रहा है। शाम को डूबते सूर्य की उपासना की गई और सूर्य देव को पहला अर्घ्य दिया गया। इस अर्घ्य को संध्या अर्घ्य भी कहते हैं। अर्घ्य देने से पहले सूर्य देव छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसमें महिलाएं अपने सुहाग और संतान की मंगल कामना के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ पूजा का प्रारंभ चतुर्थी तिथि की नहाय खाय से होता है और सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। अरे उधर जाकर बचाइए। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को डॉक्टरों ने दिल्ली से बाहर गोवा या चेन्नई जाने की सलाह दी थी। दरअसल दिल्ली में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए सोनिया गांधी के सीने में संक्रमण बढ़ गया था। इसके बाद ही उन्हें और दिक्कत होने का भी खतरा था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी शुक्रवार को गोवा पहुंची। कांग्रेस ने आर्थिक मामले, विदेश मामले और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पार्टी की नीतियों पर विचार के लिए 3 समितियों का गठन किया है, जिनकी अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन समितियों का गठन किया है, जो विदेशी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मामलों को लेकर नीतियों और मुद्दों पर विचार कर उन्हें सूचित करेंगे। इन समितियों में पी चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से यहां हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच की विमान सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सिर्फ विमान सेवा ही नहीं, दोनों राज्यों के बीच जारी रेल सेवा भी रोकी जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार इस विषय में जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है।
कर्नाटक के पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु में पार्टी मामलों के प्रभारी सीटी रवि ने कहा है कि गौ हत्या पर रोक का कानून आगामी विधानसभा सत्र में पारित कराया जाएगा। भाजपा महासचिव रवि ने कहा कि गौ हत्या पर रोक जल्द ही कर्नाटक में हकीकत बनेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।